हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। फाइनली यूपी ट्रिपल एस सी पैट की परीक्षा हो गई संपन्न। ठीक है। और बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्ट की समस्या सबसे ज़्यादा दिक्कत रही, जिसमें बच्चों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। ठीक है। और ख़ासकर लड़कियां भी एक शहर से दूसरे शहर में उन्हें थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ा। और जो बच्चे ट्रेन से यात्रा की, बस से यात्रा की या स्वयं के वाहन से यात्रा की, सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, ट्रेनों में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और ज़्यादा हो भी क्यों ना भाई, उत्तर प्रदेश में जो सेंटर बनाए गए थे, ऐसी ऐसी जगह पर सेंटर बना दिए गए हैं जहाँ पे सुविधाओं का अभाव भी है। और देखिए, बच्चे एक जगह से दूसरी जगह पेपर देने गए। ठीक है। कुछ बच्चे नहीं जा पाए दूरी की वजह से, कुछ बच्चों को साथ नहीं मिला, अकेले पड़ गए वो, खासकर लड़कियां। लेकिन कोई नहीं, अब संपन्न परीक्षा तो हो ही चुकी है जैसे भी है, क्योंकि 37-38 लाख बच्चों का एक साथ पेपर देना और एक शहर से एक जगह से दूसरी जगह जाना। और अब कोई अकेला छात्र तो जाएगा नहीं, उसके साथ उसके घर वाले जाएंगे। खासकर लड़कियां हैं, लड़कियां जितनी भी गई हैं पेपर देने, तो उनका अभिभावक यानी कोई पिताजी, भैया जी, माता जी, चाचा जी, कोई ना कोई तो साथ ही गया उनके। और फिलहाल फाइनली परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अब देखिए, जो भी आपने किया, अच्छा बुरा, सही गलत, परीक्षा में, ठीक है। और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आप अपने पर भरोसा रखिएगा, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर आपको परीक्षा क्रैक नहीं करा सकता। बशर्ते आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, स्वयं किताबों से लड़ना पड़ेगा। ठीक है। जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करोगे, स्वयं किताबों से नहीं लड़ोगे, तब तक आप इस समस्या का समाधान नहीं कर पाओगे। हर एग्जाम देने के बाद आप बस यही कहोगे कि थोड़ा सा और पढ़ लेते, थोड़ा सा ये हम पे कमी रह गई, थोड़ा सा और मेहनत कर लेते। और भैया, आपने किसी यूट्यूबर से कोर्स खरीदा है तो उसको आप नहीं पढ़ रहे हो, केवल आप तो देख रहे हो, आपने पढ़ा क्या। आप तो दर्शक बने रहे, दर्शक नहीं बनना है भैया, आपको एक्टिंग करनी है। एक्टिंग करने का मतलब है आपको पेन चलाना है, कॉपी चलानी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कौन करेगा। कोर्स तो आपको बहला दिया जाता है, महंगे महंगे कोर्स खरीद लेते हैं, क्या मिलता है हर एग्जाम के बाद आपको, क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। ठीक है। तो आप जब स्वयं मेहनत करिए, किताबों से लड़िए, किताबों से प्रेम करिए। जब तक आप स्वयं नहीं किताबों से लड़ोगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। यूट्यूबर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, लेकिन भैया खुद मेहनत करिए। मेहनत कौन करेगा। आपने तो मोबाइल ले लिया, देखते रहे दर्शक, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद नींद आ गई देखते देखते। फिर प्रैक्टिस कौन करेगा। डीआई आपने विभिन्न क्लासेज ली यूट्यूब से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। ठीक है। महंगे महंगे कोर्स खरीदे, डीआई के प्रश्नों में क्या मिला आपको। तीन चीज़ें थी, अनुपात समानुपात, ठीक है, प्रतिशतता और एवरेज, औसत। तीन 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 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं था। बाकी का जोड़, गुणा, घटाना, भाग वो तो आता ही है। इन तीनों के अलावा कुछ नहीं था। बस आपको लैंग्वेज पर ध्यान देना था। बच्चे बस कह रहे हैं कि डीआई के प्रश्नों में उलझ गए, कुछ उलझे नहीं है, वो अपनी खुद समस्या उन्होंने उत्पन्न करी है। जब भैया वो प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपको चीज़ें कैसे पता चलेंगी, कैसे आप तलवार चलाना जानते नहीं है तो तलवार चलाने की आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो तो तलवार चलाना कैसे आ जाएगा। क्रिकेट खेल रहे हो, अच्छा स्कोर, कोई भी बैट्समैन है, विराट कोहली को मान लीजिए, अगर वो 100 बनाता है तो आपको उसका शतक तो लग रहा है, 100 रन बना दी वो तो दिख रहा है, लेकिन उसने उसके लिए कितनी मेहनत करी वो नहीं दिख रहा आपको। कोई भी व्यक्ति है, यदि कोई कहीं भी सफल हो रहा है तो आपको उसकी सफलता दिख रही है, लेकिन उसकी जो उसने प्रैक्टिस करी, मेहनत करी, वो आपको नहीं दिख रही, क्योंकि आपको तो दर्शक बना दिया गया है। दर्शक बन जाइए, देखते रहिए मोबाइल में। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समस्याएं रहेंगी, और हर बार यही समस्या होगी। आगे जब भी एग्जाम होंगे कोई भी, तब भी यही समस्या आएगी आपके साथ। तो सभी से सजेशन है, प्रैक्टिस करिएगा, किताबों
के द्वारा करिएगा, पेन कॉपी चला के करिएगा। अगर ये नहीं कर सकते तो आप भूल जाइए किसी परीक्षा को क्रैक करना। मुझे पता है 4 शिफ्टों में पेपर हुआ है, 4 शिफ्टों में, हर एक शिफ्ट में वर्ग और वर्गमूल से एक प्रश्न आया है, हर एक शिफ्ट में। बच्चों को करने में 2 सेकंड का सवाल था, उसे भी करने में 2-2, 3-3 मिनट हो गए हैं बच्चों को। कुछ बच्चों से तो हुए नहीं है, मैंने स्वयं देखे हैं अपनी आंखों से। तो यह कौन करेगा 2 सेकंड के? 6वीं क्लास का बच्चा, 5वीं क्लास का बच्चा जो सवाल कर लेता है, आप उसको नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपको तो दर्शक बना दिया गया है। दर्शक देखते रहिए मोबाइलों को, महंगे महंगे कोर्स खरीदिए, प्रैक्टिस करिएगा मत। तो मैं बोल रहा हूं सुधर जाओ, अभी भी आगे समय है, खुद प्रैक्टिस करो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। हर एग्जाम देने के बाद यही कहोगे कि काश थोड़ा सा और मेहनत कर लेते, काश थोड़ा सा ये हो जाता, वो हो जाता। देखिए समय तो लगता है भैया किसी भी चीज में। अब हथेली पे दही कैसे जम जाएगा? हथेली पे दही तो जमने से रहा, ठीक है। उसके लिए आपको दही जमाने के लिए समय लगता है, प्रॉपर टाइम लगता है कि नहीं लगता है? और आप हथेली पे दही जमाना चाह रहे हो, कैसे जम जाएगा? नहीं जमेगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जीता जागता उदाहरण मैं हूं। इतना लंबा सफर मैंने तय किया, जब आखिर में सफलता मिली। लेकिन आप ये चीज नहीं देखोगे, आपको बस दर्शक बनना है। दर्शक बनना बहुत अच्छा आता है, महंगे महंगे कोर्स खरीद लेंगे आप, उसके बाद दर्शक बन जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे नहीं। अरे मैदान में आए हैं तो भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, शिक्ष लगाना पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी है। हर एग्जाम के बाद बस यही सोचते रह जाओगे कि काश थोड़ा सा और मेहनत कर लेते, ये इस जगह पे हमारी कमी रह गई। ऐसा ही होता रहेगा हर एग्जाम के बाद, क्लियर नहीं होगा। करिएगा भैया, मेहनत करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। बाकी का ऑल द बेस्ट। जिन बच्चों का पेपर हुआ है बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा हो गया उनका। जो बच्चे किसी कारण बस नहीं दे पाए तो उनसे सजेशन है कि आगे से ध्यान रखिएगा। कोई भी परीक्षा है, पेपर आप डालते हो तो पेपर किसी भी तरीके से दे के आइएगा। और जो बच्चे पेपर थोड़ा सा उनका सही नहीं हुआ है तो मेहनत करिएगा भैया, ठीक है। धन्यवाद।